ये औरत बहुत ही ज्यादा लालची थी। उसने सड़क पर बैठे एक छोटे भिखारी बच्चे के हाथ से पैसे छीन लिए, लेकिन तभी उसके बेटे चिंटू ने चुपके से उस बच्चे को एक और नोट दे दिया। मगर औरत यही नहीं रुकी, वो तुरंत बस से उतरी, भागकर उस बच्चे के पीछे गई और फिर से पैसे छीन लिए। इतना ही नहीं, उसने बच्चे को जोर से धक्का भी दे दिया। बेचारा बच्चा दर्द से सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। अपनी माँ की ये हरकत देखकर चिंटू को बहुत बुरा लगा। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने चुपके से अपना मोबाइल सड़क किनारे छोड़ दिया। जब भिखारी बच्चा फोन देखकर उन्हें आवाज लगाने लगा, तब तक गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। घर पहुंचने के बाद चिंटू ने बहाना बनाकर माँ से फोन मांगने की कोशिश की। असल में उसने जानबूझकर मोबाइल उस बच्चे के लिए छोड़ा था। बाद में दोनों की फोन पर बात हुई और चिंटू ने चुपके से घर से खाना निकाला ताकि वो अपने नए दोस्त को दे सके। धीरे धीरे चिंटू को एहसास हुआ कि जब भी वो उस बच्चे को प्यार से गले लगाता है, उसकी किस्मत चमकने लगती है। छोटा भिखारी भी चिंटू की अच्छाई देखकर बहुत खुश था। उसने मोबाइल वापस किया और अचानक दूसरी तरफ भागने लगा। चिंटू हैरान होकर उसके पीछे गया, लेकिन वहां पहुंचकर वो चौंक गया क्योंकि वहां एक और छोटा भिखारी बच्चा मौजूद था। उसी वक्त चिंटू की माँ भी वहां पहुंच गई। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ऐसे बच्चों के साथ रहे, लेकिन चिंटू ने पहली बार अपनी माँ को जवाब दिया। उसने बताया कि ये बच्चे दिल से कितने अच्छे हैं और गरीब होने की वजह से इनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। बेटे की बात सुनकर माँ को अपनी गलती महसूस होने लगी। वो धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ी ही थी कि उधर एक खतरनाक बदमाश हाथ में डंडा लेकर घर के बाहर पहुंच चुका था। उस समय चिंटू घर में बिल्कुल अकेला था। बदमाश ने मीठी मीठी बातें करके उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया और अगले ही पल चिंटू उसके कब्जे में था। कुछ देर बाद जब औरत दोनों बच्चों को घर लेकर पहुंची, वो चाहती थी कि सब मिलकर अच्छे से रहें, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि चिंटू गायब था। अपने बेटे को ना देखकर वो जोर जोर से रोने लगी।